नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक वेलनेस कोच हूँ और लोगों को पर्सनली गाइड करता हूँ। और आज का जो टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। क्योंकि कोई भी हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल चेंज होता है वो एक एनर्जी होता है, एक ऊर्जा होता है, और उसको हम ख़त्म नहीं करते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ये स्ट्रेस भी क्या होता है कि एनर्जी है, उसको क्या करना पड़ता है, उसको डाइवर्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो आज की डेट में भाग दौड़ी लाइफ में क्या होगा, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब सारी चीज़ें लोगों के लाइफ में चल रही हैं, जिनके कारण डिसीजन गलत हो जाते हैं, रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, व्यवहार ख़राब हो जाता है, और खान पान गलत होने की वजह से बीमारियां आना चालू हो जाती हैं। और बीमारियों का मुख्य कारण है कि खान पान, स्ट्रेस, ये सब सारी चीज़ें। और जितना हम लाइफ में स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे ब्रेन के फंक्शन चेंज होते हैं, बॉडी के अंदर के केमिकल चेंज होते हैं। और जो स्ट्रेस का जो हार्मोन्स केमिकल है उसका नाम कॉर्टिसोल है। और कॉर्टिसोल जो बॉडी के अंदर ऐसा केमिकल है जो बॉडी के पूरे फंक्शन को, बॉडी को लो, जो इम्यून सिस्टम है उसको लो कर देता है। तो आपको क्या करना है, कभी भी दिनचर्या आपको चेक करना है। दिनचर्या में क्या चेक करना है कि आपके जब भी आपको लगे किसी चीज़, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है या तो पास्ट में जाता है या तो फ्यूचर में। और बोला जाता है कि जब जितना देर हम प्रेजेंट में रहते हैं उतना सत्य है। पास्ट मतलब जो बीत गया है, और जो फ्यूचर आया नहीं है, दोनों असत्य है। सत्य क्या है इस समय, प्रेजेंट में। और प्रेजेंट का ही हमको रिजल्ट मिलना है, ना पास्ट का मिलना है ना फ्यूचर का मिलना है। किसका मिलना है, प्रेजेंट का। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका माइंड पास्ट में जाए तो आपको एक टेक्निक यूज करना है। आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग में क्या करना है, आप गहरा सांस लीजिए, या तो आप क्या कीजिए, 21 काउंटिंग तक सांस काउंट करना है। 21 साल काउंटिंग कैसे करना है, आपको डीप ब्रीदिंग सांस गहरा लेना है। एक हुआ, 2, 3, इस तरह से आपको 21 काउंटिंग करेंगे। 21 काउंटिंग अपने सांसों पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो माइंड है प्रेजेंट अवस्था में आ जाएगा। दूसरा टेक्निक क्या यूज कर सकते हैं, आपको क्या करना है, राइट वाला बंद कर लेना है नोज। जितना देर बंद कर सकते हैं उतना देर बंद रखिए। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा एक घंटा, जितना भी आप जितनी देर बंद रखेंगे, लेफ्ट जितना खुला रहेगा, राइट जितना बंद रहेगा दिन में, आपका देखेंगे कि धीरे धीरे माइंड शांत होना चालू हो जाएगा। और आपको क्या करना है, पानी पी लेना है, कुछ खा लेना है, कुछ खाने के बाद थोड़ा पानी पी लीजिए, 1 गिलास 2 गिलास, जितना पानी पियेंगे तो देखेंगे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगा और प्रॉपर मात्रा में पानी जाएगा, तो ऑटोमेटिक माइंड प्रेजेंट होगा। फिर आपका जो माइंड है प्रेजेंट में जो काम है उस पर आपको ध्यान देना चालू हो जाएगा। क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा एनर्जी पास्ट में चला जाता है और फ्यूचर में चला जाता था, मतलब हमसे क्या हो गया और आगे क्या होगा। क्योंकि हमको जो भी पास्ट और फ्यूचर को अगर हमको सही करना है तो हमको किस चीज़ पे ध्यान देना है, प्रेजेंट पे ध्यान देना है। अगर हमको प्रेजेंट को सही करेंगे, प्रेजेंट में जो एक्शन लेंगे, प्रेजेंट में जो काम करेंगे, उसी का हमको रिजल्ट मिलने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान देना। वो चीज़ें कैसा कब होगा, जब हमारा मन शांत होगा। जब हमारा मन शांत होगा तो हमारा प्रेजेंट में जाएगा फोकस। नहीं तो हम आगे जाए फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, पास्ट के बारे में सोचेंगे, तो हमारा माइंड और मतलब हाइपर होता जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपनी एनर्जी को अगर हम सेव नहीं कर पाएंगे तो हमारी बॉडी हील नहीं कर पाएगी और हम हमेशा हलचल में रहेंगे। और जितना हम हलचल में रहेंगे तो कोई चीज़ हम संभाल नहीं पाएंगे। और क्योंकि शांत मन और ताकतवर शरीर, ये अगर मन शांत है और शरीर में ताकत है तभी कुछ हो सकता है। और शरीर में ताकत कहाँ से आएगा, एक्सरसाइज करने से आएगा। एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपको मन शांत होगा। और डीप ब्रीदिंग और एक्सरसाइज और पानी का ध्यान देना ज़रूरी है। जब एक्सरसाइज करेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे और पानी का ध्यान देंगे, बॉडी थकेगा तो नींद आएगा। और तीसरा जो रोल होता है डीप स्लीपिंग का, रात को नींद मस्त आना चाहिए। क्योंकि जब दिन भर बॉडी थकेगा तो रात को नींद मस्त आएगा। इस चीज़ का ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि अगर हम तन मन अगर स्वस्थ नहीं है तो आपका जीवन स्वस्थ नहीं हो पाएगा।
क्योंकि हमेशा हम हलचल में रहेंगे, क्योंकि आज के डेट में हर कोई इंसान वाइब्रेट कर रहा है। जैसे रोबोट होता है वाइब्रेट करता है कंपन में, अगर हम कंपन में हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमको स्थिर होना ज़रूरी, स्थिर होना और मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन अगर हमारा शांत है, शरीर में ताकत है, तभी हम जो भी लाइफ में जो भी है उस चीज़ को, चैलेंज है हमारे लाइफ में जो भी चीज़ चैलेंज है उस चीज़ को हम सामना कर सकते हैं। मन अगर अशांत है, शरीर कमज़ोर है, तो छोटी मोटी भी प्रॉब्लम आएगी, उसका हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे और वो हमारे लिए बहुत बड़ा पहाड़ हो जाएगा। और पहाड़ होने जगह हम अपने आप हमारी कमज़ोरी की वजह से उसको और पहाड़ बना देंगे। और आपके शरीर के अंदर ताकत होगी, मन शांत होगा, तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम आएंगे, आप उसको सॉल्व करके निकल जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि हम आज के डेट में लोगों की लाइफ इतना ख़राब हो गई कि सिर्फ वो अपने दवाइयों पे डिपेंड है, और दवाइयों पे डिपेंड होने की वजह से अपने आप को बहुत कमज़ोर मान लिए हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, डाइट का ध्यान दीजिए, डीप ब्रीदिंग का ध्यान दीजिए, क्योंकि जो चीज़ें फ्री होता है उसका हम वैल्यू, उसका हम नहीं ध्यान दें, क्योंकि ऑक्सीजन फ्री है, जब तक मिल रहा है ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको हम नहीं ध्यान दे रहे हैं। अब नॉर्मली हम ऑक्सीजन, अब हम बोलें थोड़ा सा गहरा सांस लीजिए, मतलब हमने कितना लीटर ऑक्सीजन भर लिया। और ऑक्सीजन का वैल्यू आप लोगों को मालूम है, और कोरोना में मालूम था कि ऑक्सीजन का कितना वैल्यू था, और एक इंसान का ऑक्सीजन सांस चल रहा है तब तक उसका वैल्यू है। तो क्योंकि जो चीज़ मिल रहा है इसको पूरा भरिए, जब भी दिन में टाइम मिले, कुछ नहीं कमा पा रहे तो हम ऑक्सीजन जितना भर सकते उतना भरिए। आप ये चीज़ करना चालू करेंगे, क्योंकि जब तक अपनी लाइफ में आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम जो भी चीज़ें बता रहे हैं इससे ऐसा नहीं कि आपको उस चीज़ को करना, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप उसको करेंगे तब आपके लाइफ में कुछ चेंज आना चालू हो जाएगा। आप इसको कीजिए, करने के बाद आपको देखेंगे कि वाकई बहुत मन शांत हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस चीज़ का ध्यान देंगे और आपकी जो बीमारियां हैं धीरे धीरे कहाँ गायब होंगी आपको पता नहीं चलेगा, और दवाइयाँ भी धीरे धीरे छूटना चालू हो जाएगी। क्योंकि हम जो होता है जड़ पे नहीं काम करते हैं। जड़ क्या है? हमारा मन शांत होना चाहिए, शरीर एक्सरसाइज होना चाहिए और डाइट का ध्यान देंगे। अंदर से जब हम मजबूत होंगे तो धीरे धीरे बीमारियाँ भागेंगी। बीमारी क्या है? हमारे बॉडी के डैमेज सेल्स हैं। हमारा जो शरीर है 120 ट्रिलियन सेल से बना है, क्योंकि हम लोग चलते फिरते एक ऊर्जा है, सेल्स हैं। अब क्या हो गया, जो भी हमारे शरीर के अंदर बीमारियां हैं वो हमारे डैमेज सेल्स है। जब हम अंदर से ताकतवर बनेंगे, हमारे शरीर के अंदर हेल्दी सेल्स जब जनरेट होंगे तो ऑटोमेटिक जो डैमेज सेल्स है वो छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि बोला जाता है कि 11 महीने में आपकी बॉडी के पूरे सेल्स चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब 11 महीने में पूरा इंसान का इंटायर बॉडी चेंज हो जाता है। तो अपना ध्यान दीजिए, अपने सेहत का ध्यान दीजिए, क्योंकि शरीर ही आपका सबसे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि हम बाहर की संपत्ति कितना भी इकट्ठा कर लेंगे, अगर आपका शरीर जिस दिन साथ नहीं दिया तो बाहर की कोई संपत्ति आपको काम नहीं आने वाले। तो अपने शरीर, अपना ख्याल रखिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आपका शरीर साथ देगा तब अपना घर का, परिवार का आप साथ दें अपने। क्योंकि अगर आप अपना साथ नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपने बीवी बच्चों का और अपने परिवार का साथ नहीं दे सकते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों ने वीडियो को वॉचिंग किया। और आप इसका सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो आपको बने उस पर आपको कमेंट जाए, उसको आपको पता चले कि नया वीडियो आया है। और अपना ध्यान दीजिए। सो थैंक यू।